नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज मेरे साथ हैं मेरी बेटी और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक्चुअली मुझे ये आइडिया दिया कि इस पे पॉडकास्ट बनाया जाए, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ इस पे पॉडकास्ट बनाने के लिए। तो अगर हम हिंदी में देखें तो बोला जाता है कि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जो कि ज़्यादातर ऐसा लगता है कि स्त्रियों में होती है, स्त्रियों में मतलब लेडीज़ में। तो बोला जाता है कि उनको सहानुभूति रहती है काफ़ी, वो पोषण करती हैं और उनके अंदर बहुत करुणा रहती है। डू यू हैव एनीथिंग मिस अद्वैता बोलने के लिए इसमें? डिवाइन हाँ, जो फेमिनिन होता है वो ऐसे थोड़ा सोच सकते हैं कि वो टिपिकल जो औरत के रोल्स होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन कि हाँ, जैसे जो घर में रहती हैं, जो माँ रहती हैं हाँ ऐसे हाँ जो सबका लाइक ध्यान देती हैं। स्टेरियोटिपिकल बनानी चाहिए पर हाँ, लाइक जो भी तुम सोचते हो औरत की वो हाँ, जो और शांत रहे और सबके लिए यू नो प्यार रहे उसको, हाँ, या वही उसी को करुणा वगैरह उसी बोलते हैं को अपना। डिवाइन फेमिनिन बताया जा रहा है। हाँ। एंड इसका मतलब नहीं है कि औरत को ही होना पड़ेगा डिवाइन फेमिनिन। हाँ, वो तो है, लेकिन जैसे मैं अभी डिफाइन करना चाह रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का क्या मतलब है। और डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है कि वो उनकी हावी भूमिका रहती है रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स वो सुरक्षा देते हैं और थोड़ा सहायक रहते हैं, अनुशासन लाते हैं घर में विच इज़ डिसिप्लिन। और उनको साहसी माना जाता है, कि उनको करेजियस होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन में लोगों को लगता है होनी चाहिए, वो जो हाँ कि ज़्यादातर जैसे तुमने बोला अभी अद्वैता स्टीरियोटिपिकल ही हाँ है। जो ही टिपिकल जेंडर रोल्स होते हैं वो हाँ। उसकी तरह है। हाँ, क्योंकि उसी में उसी की भूमिका निभाने के लिए बताया जाता है। इसीलिए मेरा ख़्याल है कि ये जो मिसकंसेप्शन जिसको बोला जा सकता है होता है कि बोलते हैं कि जैसे रिलेशनशिप के अंदर हस्बैंड वाइफ में इस तरीके के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन रोल होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो औरत है उसके अंदर डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ रहेंगी और जो हस्बैंड है उसके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन रहेगी। हाँ इस- वो जेंडर का वो जेंडर मैटर नहीं कर रहा है इसमें। हाँ, जेंडर मैटर नहीं करता है, आ- ये ट्रेट्स हैं। हाँ आप सोच सकते हैं कि मैस्कुलिन वाला डोमिनेटिंग होता है उस सेंस में कि वो थोड़ा अम, हावी बोलते हैं हिंदी में, हावी हाँ रहते हाँ हैं। जैसे रिलेशनशिप में ही जैसे मान लो शादी में मेरा ख़्याल है शादी में ऐसा देखा जा सकता है कि हस्बैंड बहुत डोमिनेट कर रहा है तो उसके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। हाँ जो भी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है जैसे कि हाँ, वो जो जो डिसीजंस लेता है, जो हाँ हमेशा हाँ बोलता है आगे, कंट्रोल रहता है कंट्रोल करता है। हाँ, जोर से वो लाइक यू नो अग्रेसिव, हाँ, हाँ हाँ हाँ, उसको डिवाइन मैस्कुलिन बताया जाता है। तो वो एनर्जी कई बारी रिलेशनशिप के अंदर औरत में भी होती है ज़्यादा। और मेरी बेटी को लगता है कि वो मेरे अंदर है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हमारे। हाँ सच में मुझे लगता है कि जो गुरुजी हैं वो सच में डिवाइन फेमिनिन है। और मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन जो होता है कि गुरुजी बहुत रेयरली गुस्सा होते हैं। हुँ, ये जो क्या तुम्हें क्या बुला रहे हैं माँ मम्मी, हाँ। माँ पीबी बहुत गुस्सा होती है सबके ऊपर। कुछ भी करो बहुत गुस्सा हो जा रही है। कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ वैसे, चुपचाप, शांत। सब नकली है। मुझे मैं सब जानती हूँ। और गुरुजी बहुत शांत है। हाँ, वो तो है, वो तो है। गुरु गुरुजी बहुत फेमिनिन है उस लाइक में कि हाँ। बीबी माँ बहुत डोमिनेट करती है कि वो बहुत सब कर लेती है, डिसिप्लिन्ड है। हाँ, मैं डिसिप्लिन तो बहुत हूँ, ये तो कहूँगी क्योंकि बोला जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है, वो डिसिप्लिन लाते हैं, अनुशासन जिसको बोला जाता है, वो उनके अंदर रहता है। लेकिन मेरे घर में डिसिप्लिन लाती हूँ मैं तुम बहुत ऑर्डर। डोमिनेट करते हो जैसे कि हुँ, वो इट्स नॉट बैड, तुम ऐसे बता रही हो जैसे बहुत खराब है। बैलेंस के लिए चाहिए ना, वही तो वहीं पर हम आ रहे हैं कि उम, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन इसीलिए बोला जाता है रिलेशनशिप में क्योंकि वो बैलेंस के लिए चाहिए होता है, कि एक अगर अनुशासन नहीं ला रहा है तो दूसरे को लाना पड़ेगा ना, राइट? हाँ, मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप्स काम नहीं करते हैं वो इसलिए है कि दोनों ही एक हैं। इसलिए बोलते हैं कि ऑपोज़िट को अट्रैक्ट करना है। हुँ। हाँ, वो तो है, ऐसा बोला जाता है और एक्चुअली मैंने काफ़ी रिसर्च करके देखा हम लोगों ने कि ऑनलाइन और वैसे भी आई थिंक बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी खुले हुए हैं जहाँ पर कि बोला जाता है कि वो इन्वोक करते हैं। जैसे आपके अंदर जो कम है, उसको वो इन्वोक करेंगे जिससे कि आपके लाइफ़ में बैलेंस आने के लिए, वो वाली एनर्जी को इन्वोक करने के लिए आई थिंक योगा किया जाता है, मेडिटेशन, काफ़ी सारी और भी टेक्निक्स हैं, मैंने देखा। तुम्हें पता है क्या इसके बारे में? टेक्निक्स इन्वोक करने के लिए नो। एनर्जी? अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे हैं और उसमें ये भी है मैंने देखा कि
ट्विन फ्लेम्स करके एक जो हमने डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स पे, याद है तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। 2 लोग थे, वो अपना कुछ कंपनी चला रहे थे, 2 कुछ अमेरिकन लोग। मैच मेकिंग वाली। हाँ, हाँ। मैच मेकिंग वाली। और बोल रहे थे कि मै ट्विन फ्लेम्स में जो डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है, एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है और एक डिवाइन फेमिनिन होता है। तो वो बता रहे थे, वो बहुत लोगों को पेयर कर रहे थे हाँ, पेयर कर और रहे हैं। किसी को भी पेयर कर रहे हैं, लाइक लड़की और लड़की को और लड़का और लड़का को पेयर कर दे रहे हैं और बता रहे हैं ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है। हाँ, और वो एक्चुअली थोड़ा-सा फ़ोर्स कर रहे थे हाँ, लोगों को। वो सच में बता रहे थे कि तुम मैस्कुलिन हो तो अपना बाल काट लो। हाँ, वो तो बहुत अजीब थे वो लोग। हाँ, वो लोग कुछ भी कर एक्चुअली उनका पता है क्या था, वो ट्विन फ्लेम्स करके उन्होंने सॉर्ट ऑफ समझ लो कि डेटिंग टाइप थी उनकी, मैच मेकिंग एजेंसी। तो उन्होंने ये शुरू किया था कंपनी, और उसमें वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो लोग जिनको शादी करनी है या डेटिंग करनी है, वो लोग उनकी कंपनी में एनरोल करेंगे ऑनलाइन। उनका ऑनलाइन था, और वो कभी-कभी गैदरिंग गेट टुगेदर्स वगैरह भी करते थे इन पर्सन वाला। तो वो क्या करेंगे कि वो सबको बुलाते हैं और उसमें वो मैच मेकिंग करेंगे, लाइक बोलेंगे कि तुम इसके साथ, ये तुम्हारा ये ट्विन फ्लेम तुम्हारा है। ट्विन हाँ, फ्लेम है अब और तुम बताएँगे कि ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। हाँ, अब तुम दोनों को साथ में रहना है, तुम्हारा बड़ा अच्छा बैलेंस रहेगा। लेकिन उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो वो डॉक्यूमेंट्री आई थिंक इसी के बारे में थी कि वो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी उसमें, क्योंकि वो लोग किसी को भी पेयर कर रहे थे और फोर्स कर रहे थे कि तुम मैस्कुलिन हो तो अब तुम मैस्कुलिन बिहेव करो, तुम बाल, जैसे चीकू ने बताया कि बाल काट लो, और क्या कहते हैं, डोमिनेट करो, एग्रेसिव रहो, और दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम चुप रहो, तुम बात सुनो, मतलब ज़बरदस्ती वो उनका बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि तुम्हें साथ में भी रहना पड़ेगा। उसमें एक पेयर उन्होंने बनाया था जिसमें एक बंदा क्रिमिनल था। उसको डाल हाँ, वो बता रहे थे कि हमने ये पैर बनाया है तो साथ में ही रहना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, छोड़ नहीं सकते अब वो तुम। लोग तो सॉरी टू से बहुत पागल लग रहे थे और पागल भी नहीं है, उनको बस पैसा बनाना था। हाँ, वो और पैसे भी वो चार्ज कर बहुत रहे थे। वल्नरेबल लोगों को जो मेंटली ऑलरेडी वीक, हाँ। हाँ, जो कुछ गलत हुआ है उनके साथ, उनको यूज़ करके अपने लिए पैसा बना रहे थे और लोगों का बेसिकली लोगों को अम, आई थिंक अब्यूज़ था वो। वो यूज़ लोगों भी को नहीं, इट वाज़ अब्यूज़ अब्यूज़ कर रहे था। थे। हाँ। और वल्नरेबल लोगों को तो उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का मतलब क्या है। हाँ। वो मतलब है कि वो पर्सनैलिटी उसका लुक्स का कोई देयर इज़ नो कोरिलेशन टू लुक्स। हाँ, कि तुम बाहर से कैसे दिख रहे हो उसपे कुछ नहीं था। जो जैसे वो कह रहे थे कि तो अब तुम पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दो, बाल काट दो अपने, वो उससे कोई मतलब नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का। बट वो लोग इस तरीके से फोर्स कर रहे थे कि अब तुम्हें दिखना भी ऐसे पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को भी पेयर किया था ना, लड़का लड़की लड़की को पेयर कर दिया था, लड़का लड़का को पेयर कर रखा था, ऐसे चल रहा था उसमें। हाँ। बट हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड सेगवे जो तुमने बोला अद्वैता, कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का है, उसमें बाहर से तुम कैसे दिखते हो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं होता उसका। बायोलॉजिकली तुम कैसे बॉर्न हुए, तुम लड़की पैदा हुए हो या लड़का पैदा हुए हो या कुछ और पैदा हुए, उससे कोई मतलब नहीं है उसका। वो एक इंटरनल ट्रेट है, जिससे तुम्हारा बाहर तुम कैसा बिहेव करोगे वो मैटर करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है वो, ये एनर्जीज। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, रमना महर्षि ने बताया था ये सब मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में ये था। तो उसमें वो ये ऐसा पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें भी ये दोनों एनर्जीज हैं और बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हैं, उसी से चलता है। क्रिएशन कह लो, ब्रह्मांड कह लो, कुछ भी कह लो, वो उसी से चलता है। तो उसमें उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, तो उससे, लेकिन उसमें जब एक्सप्लेनेशन वो करते गए तो उसमें ऐसा फील हुआ मुझे, मुझे ऐसा लगा कि जो भी कोई कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ले लो, मतलब कि जैसे मैं एक औरत को ले लो या एक आदमी को ले लो, उन उनके अंदर ये दोनों एनर्जी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी हमने बात की, जो डिस्कशन किया उसमें हमने ये बोला, कोई एक आदमी डिवाइन मैस्कुलिन होता है, कोई एक आदमी डिवाइन फेमिनिन हो सकता है। बट जिस तरीके से रमना महर्षि ने एक्सप्लेन किया था, उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये एनर्जी हर किसी के अंदर बैलेंस में होती है, और अगर नहीं है तब वो ऐसा बिहेवियर आता है, जैसा हमने शुरू में बात किया कि कोई एक मैस्कुलिन हो जाता है ज़्यादा, कोई एक ज़्यादा फेमिनिन हो जाता है, इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी मैंने जो टेक्निक्स बताया था ना, कि बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ पर वो तुम्हें हेल्प करेंगे इन्वोक करने के लिए, कि अगर तुम्हारे में कोई एक इम्बैलेंस में, जैसे मेरी बेटी बोल रही है कि मेरे अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो जैसे मैं ऐसे सेंटर्स में जा सकती हूँ जहाँ मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को और इन्वोक करूँ और बैलेंस करूँ अपने अंदर। डू यू बिलीव इन दैट अद्वैता? नो, मुझे लग नहीं रहा है आप कर सकते हैं। ओह! मतलब आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे पैदा हुए हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो ये बिहेवियरल ट्रेट्स हैं और वो पीपल डोंट लाइक टू चेंज, सॉरी टू से। मुझे लग नहीं रहा है आप बदल सकते हैं। अ, और मुझे लग रहा है कि ये जो होता है ना, ये थोड़ा नेचुरल रहता है कि कुछ लोग गुस्सा होते ही रहते हैं, जैसे कि आप, कि सच में। और अब गुरुजी ऐसे नहीं हैं। गुरुजी बहुत रेयरली गुस्सा हो जाते हैं।
हाँ, लेकिन वो जब गुस्सा होते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। मैं जैसे हर समय ही गुस्सा होती हूँ, बट थोड़ा ही गुस्सा रहती हूँ। अम, अब गुरुजी का है कि वो अगर गुस्सा हुए तो फिर बस खत्म। बट हाँ, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तुम ये कह रही हो कि ये अपना बस ट्रेट है, ये बस है ऐसे कि ये तुम्हारा पर्सनैलिटी है। इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट इसको चेंज करना भी नहीं चाहिए, इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? मैं बोलना चाह रही हूँ कि हुँ। वो हो नहीं सकता। वो हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लग रहा है, अच्छा, क्योंकि स्पेशली जब ओल्ड हो जाते हो, जैसे कि लाइक यू नो कि 20 के बाद अच्छा आई 20 डोंट साल, हाँ। थिंक दैट चेंज होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा रिएक्ट करने का स्टाइल, ये नॉट नेसेसरीली यू आर कंट्रोलिंग इट। अच्छा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ, कि मतलब ये बस नेचुरली आ रहा है अंदर से और हैबिट बन गया है। और हैबिट बन गया है। बट हैबिट जो बनती है, हैबिट्स को तो बोला जाता है कि वो चेंज की जा सकती है, बट एनीवे इनर ट्रेट ये तो मुझे भी लगा कि जैसे इतना सारा जो ये सेंटर्स वगैरह खुले हुए हैं, अगर ये एक इनर ट्रेट है, इनेट आपका ट्रेट है, तो वो कैसे उसको चेंज कर सकते हैं या वो कैसे उसको इन्वोक कर सकते हैं? बट आई थिंक उसमें वो यही बोल रहे हैं जो जैसा कि मैंने बताया कि रमणा महर्षि ने कहा था कि वो एक ही के अंदर है, व्हिच इज़ जो कि शिवा शक्ति जब दिखाया गया था, जिसमें शिवा के अंदर शक्ति भी थी आधी, उसमें भी यही बताने की कोशिश की थी कि शिवा में वो दोनों है, गुड एंड हुँ। बैड वो दोनों है। यू नो वो दोनों चीज़ें दिखाने की कोशिश की थी एक ही में। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग हुँ, बैलेंस्ड नहीं है। आई थिंक हुँ। ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है कि एक बहुत डोमिनेंट रहता है। हाँ, वो तो जैसे है। कि आपका बहुत मैस्कुलिन है और हाँ। गुरुजी का बहुत फेमिनिन है। हुँ। एंड आई डोंट लाइक these terms like masculine, feminine, बिकॉज़ उसको जैसे लगता है कि आदमी औरत, दैट्स नॉट। हाँ, वो नहीं है, वैसा नहीं है, बट आई थिंक उसको डिफाइन ऐसे किया गया क्योंकि स्टीरियोटाइप जैसा कि हमने बताया कि हाँ, स्टीरियोटाइप ऐसा चला आया है कि जैसे आदमी है तो उसको एग्रेसिव है, वो मैस्कुलिन है, ऐसा होना चाहिए। या औरत है तो बहुत फेमिनिन और ऐसी होनी चाहिए। तो आई नो इसी वजह से उसका ऐसा नाम रखा गया है, बट इट्स जस्ट पर्सनैलिटी। या मुझे लगता हुँ, है अपब्रिंगिंग से भी होता है, हाँ ना? शेप। ये भी सही है, ये भी है। अगर ये पर्सनैलिटी है तो डेफिनिटली अपब्रिंगिंग से इफ़ेक्ट होगी, डेफिनिटली। बताओ हमें, हुँ? आप क्यों ऐसे हैं? मैं मेरे घर में तो मेरे पापा की वजह से था आई थिंक, क्योंकि हम 3 बहनें हैं और हमारे पापा ही थे जो ज़्यादा डोमिनेट करते थे और हमारे पापा को हम देखते हुए बड़े हुए हैं और हमारे पापा काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, काफ़ी अग्रेसिव थे, काफ़ी फॉरवर्ड गोइंग थे, ग्रोथ में काफ़ी बिलीव करते थे। वो चिल्लाते रहते रिस्क थे? टेकर नहीं, चिल्लाते नहीं थे वो, एक्चुअली वो मेरी मम्मी करती थी। बट माय फादर वाज़ अ रिस्क टेकर एंड ही यूज्ड टू गो आउट एंड डू लाइक सब कुछ उथल-पुथल कर देते थे जस्ट टू ट्राई अ न्यू थिंग। तो वो इस तरीके के थे, तो हम उनको देख के बड़े हुए हैं और वो अपने टाइम से काफ़ी आगे भी थे। जैसे हम लोगों को सबसे पहले ही सेल फ़ोन मिल गया था जब इंडिया में आया ही आया था। क्योंकि मेरे पापा इन्वॉल्व थे, उसका टावर वगैरह लगवाने के लिए वो इन्वॉल्व थे उसमें। तो इसलिए हमें सबसे पहले सेल फ़ोन आ गया था। मेरे पापा के पास सबसे पहले कंप्यूटर आ गया था, जो बड़ा मोटा कंप्यूटर होता है, वो लैपटॉप, वो पूरा कॉम्पैक्ट का उनका उनके पास बहुत पहले से था। तो वो काफ़ी फॉरवर्ड थिंकर थे, अहेड ऑफ हिज़ टाइम थे। आई थिंक उस वजह से मेरे अंदर भी वैसा है। आई हैव दैट काइंड ऑफ फायर इन मी। ऑफ कोर्स मेरे अंदर फेमिनिनिटी भी है, इसीलिए मैं होम मेकर हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं घर का ध्यान रखती हूँ। आई हैव डाइवर्टेड माय एनर्जी हियर। बट मुझे नहीं लगता कि वो फेमिनिन है, वो फेमिनिन नहीं, होममेकर। वो होममेकर बिकॉज़ फेमिनिन, होममेकर पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। हाँ, पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, लेकिन आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ द हाउस, राइट? इज़न्ट द केयरिंग नेचर फेमिनिन एनर्जी? ओके, बट मुझे लगता है कि इट्स मोर कि तुम्हारा एक्शंस, कि मैं बताती हूँ कि बिहेवियर, बिहेवियर। या बिहेवियर, हुँ, कि मुझे लगता है फेमिनिन सोचने कि वो गुस्सा नहीं होंगे ज़्यादा और वो चिल्लाएँगे नहीं प्यार से ऐसे। बात करेंगे। हाँ, कि वो आई और मुझे वो थिंक बड़ा फ़ोनी लगता है। वो इसका फ़ोनी का मतलब नहीं है। ऐसा है कि मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें जानते हो, मैं और गुरुजी कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं किसी के हाँ, ऊपर। तुम लोग आराम से बैठे रहते हो, ये तो मैंने देखा है, तुम लोगों के अंदर जैसे पेशेंस ज़्यादा है, मैंने ये देखा है। मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ, जैसे मैंने कुछ बोला, तो मुझे वो तुरंत चाहिए। ऐसा मैं बहुत बार फ़ील करती हूँ कि मैं जैसे तुमको बोलती हूँ कि हाँ, हाँ, मैं आ रही हूँ खाना बनाने, फिर मैं बैठी रहूँगी घंटों तक और तुम चुपचाप वेट करती रहती हो। तो मुझे लगता है अगर मैं होती, तो मैं तो 2 मिनट बाद ही चीखने लगती कि तुमने मुझे बोला अभी तुम खाना बना रही हो, तो तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो? हाँ, मैं ऐसी हूँ कि इसका पेशेंस का मतलब मैं बस गुस्सा ही नहीं होती हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है गुस्सा होना एक डिसीज़न है और हाँ, बहुत यूज़लेस है, कि अपने आप को ही अपने आप को ही कर दे रहे हो इनकन्वीनियंस। हाँ, और वो मुझे तो लगता है। है गुरुजी भी ऐसे ही सोचते होंगे, क्योंकि या एक पता है गुरुजी सोचते ही ना हो, क्या पता? हाँ, मैं भी सोचती नहीं, मैंने अब सोचा है कि हाँ, मैं बस लिव इन द मोमेंट हूँ, कि मैं हुँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हो गया और मैं कूदती रहूँगी ऐसे। हाँ, मेरा बहुत प्रॉब्लम है। मेरा लगता है जैसे ट्रेन छूट रही है, आई एम बीइंग लेफ्ट बिहाइंड करके मुझे फीलिंग आती है, तो मैं बहुत एग्रेसिव रहती हूँ। मैं लाइक मैं बहुत
टू द लाइक मैं प्लानर हूँ, बिलीव करती हूँ एंड आई वांट टू स्टिक टू अ स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन जो हाँ, जेन्युइनली मैस्कुलिन होता मैस्कुलिन है। होता है, हाँ, वही। वो सब चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हैं और ऑफ कोर्स गुरुजी के अंदर नहीं है, वो डिफरेंट है, वो काफ़ी ईज़ी गोइंग है और वैसे ही मेरी बेटी भी है, बिल्कुल गुरुजी की तरह और मैं बिल्कुल अलग हूँ अपने घर में। तो एनीवे काफ़ी घरेलू चीज़ों का खुलासा हो गया है इस पॉडकास्ट में। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपने कुछ हम लोगों से सीखा। नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, नॉलेज तो वैसे भी बेकार है, यूजी कृष्णमूर्ति बोलते हैं। तो चलिए फिर अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।